चलो रिवाइज करते हैं। ओके, एक शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। वी हैड स्टार्टेड, आवाज मत करना, ठीक है। वी हैड स्टार्टेड एंगल एंड इट्स measurements, right? No. What is important here is to know the conversion of degree into radian, radian into degree, degree into minutes, minutes into second, and vice versa, second into minute and minute into degree, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रिकॉल करके। एक रिकॉल करते हैं हम। सपोज वी हैव गिवन डिग्री, स्टार्ट किया है, हाँ। We have given whatever angle you have given, that angle is in the form of degree. Now we want to change that degree into radian. चलो अगर डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, विथ व्हाट क्वांटिटी यू विल मल्टीप्लाई इट? आप मल्टीप्लाई करेंगे इसे पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। तो जो भी आपका डिग्री क्वांटिटी, जो भी आपका क्वांटिटी डिग्री में होगा, वो किस में चेंज हो जाएगा? रेडियन में। ये फर्स्ट था। दूसरा क्या था? रेडियन टू डिग्री। अगर रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, देन वी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 180 बाय पाई। जो भी आंसर आएगा वो किस में आने वाला होगा? डिग्री, ठीक है। कौन है भाई जिसको बोलना है? या तो मेरे से पहले बोल लो या तो मत ही बोल लो। बीच बीच में ना इरिटेट मत करो, ठीक है। किसको ज्यादा आ गया? बोल भाई, पहले कौन बोल रहा था? थर्ड इज डिग्री टू मिनट्स, डिग्री टू मिनट्स। किससे मल्टीप्लाई करने वाले हम डिग्री टू मिनट्स में? 60। और अगर हमें मिनट्स टू डिग्री चाहिए तो मिनट्स टू डिग्री चाहिए थे, we divide it by 60, right? We divide it by 60. Okay, then fifth one, if we have given minutes and we want to change it into seconds, then we multiply it by what again? 60. And sixth one, if we have given seconds and we want to change it into minutes, आप इसे किससे डिवाइड करने वाले हैं? 60 से, ठीक है। इतनी सारी क्वांटिटीज हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, राइट? इनको आप जो न्यू स्टूडेंट्स है वो लिख लो, और जिनको याद नहीं हो इनको याद कर लो, ठीक है। हाँ तो याद करो ना। चलो हो गया, आपसे भी कहिए। ओके, now everyone come to page number 8 of your part 1. Page number 8 of your part 1, the question number 3 we have to solve. Read it. क्या दिया है? Convert the following angles in degree. So we have given angles in radian form. We have given angles in radian form and we want to change it into degree form. For that we have to multiply the given quantity by what? 180 upon pi. We will multiply it by what? 180 by pi. Now the first question is 7 pi radian by 12. 7 pi by 12 radian. Okay, चलो इसको सॉल्व करना है। So since solution, since we know that
1 degree is pi by 180 by pi radian. Okay, so therefore 7 pi radian by 12 will be equal to 7. We want to change it into a degree, na? Okay, then pi by 12 into 180 by pi. ये अगर आप रेडियन में कर दो ज़्यादा अच्छा ना, क्योंकि आपको डिग्री में कर दो, क्योंकि आपको आंसर भी डिग्री में चाहिए ना. तो 1 रेडियन विल बी 180 डिग्री. ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. ठीक है, नाउ यू कैन कैंसिल द पाई विथ पाई. व्हाट इज 12 टाइम्स 15 इज, 12 को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो. 12 वन जा 12 एंड 12 15 जा 180, 15 7 जा 104. 7 पाई बाय 12 रेडियन. ओके, तो आपको गिवन था रेडियन फॉर्म में और आपने उसको चेंज किया किसमें, डिग्री फॉर्म में. इसमें डाउट है किसी को? हमने बोला था वी विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट, 180 अपॉन pi, and we had multiply 180 by pi with given quantity, and whatever we got that is in degree. ठीक है, चलो अभी सेकंड पे आ जाओ. क्या दिया आपको, -5 पाई रेडियन बाय 3. solution, since again we know that 1 radian is 180 upon pi degree. Okay, therefore क्या होगा इसका आंसर, -5 पाई रेडियन बाय 3 इक्वल्स, माइनस को आप बाहर ही रहने दो, 5 पाई अपॉन 3 इंटू 180 बाय पाई से आप उसे मल्टीप्लाई कर दो. जो आंसर होगा वो किस में होगा, डिग्री में. करेक्ट है सबको इतना? वी नो दैट पाई से पाया गया, माइनस हमने बाहर रखा ना, माइनस को हमने बाहर रखा है ब्रैकेट के बाहर, राइट. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड 5 6 जा 30. तो जो आंसर आएगा वो किस में हो जाएगा, डिग्री में. यहाँ पे डाउट है किसी को? डाउट है किसी को यहाँ पे? कम टू नेक्स्ट थर्ड वन. चलो इसको लिखो पहले. चलो इसे लिखो. After this you try to solve your main question 3, sub question 3 of main question 3. जरा ट्राई करो तो. आया आंसर? गुड. After 3 try your 4th and 5th also. ठीक है, 4th will be your homework, try your 5th. huh 3rd you have to solve here. 4th will be your homework and 5th you have to try again here. okay, चलो 3rd दिया क्या है आपको, 5 रेडियन. एक रीजन लिखो, so this will be your reason. okay, so solution, so again since we know that same reason you have to write, 1 radian is 180 upon pi degree. ठीक है, therefore 5 radian will be equal to 5 times 180 upon pi
whole degree. Now what in 18 5 what is 18 5 देखो ये 18 into 5 है ना, कौन है 95 दिमागदार, नहीं आता है ना तो शांति से सुनने का, ठीक है। 90 और एक 0 आपके पास एक्स्ट्रा है, राइट, अपॉन पाई whatever you will get that will be in degree, so this will be your required value, ठीक है। अभी आपको फोर्थ वाला होमवर्क जाएगा और फिफ्थ वाला आपको यहाँ पे ट्राई करना। फोर्थ वाला है क्या वैसे, 11 पाई बाई 18, 11 पाई बाई 18, ये आपका होमवर्क। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ये आगे आके बैठ जाओ, अभी पीछे तो खाली नहीं है ना, आगे आके बैठो। अच्छा खाली है, लिखो आप सभी इनको लिखो, चलो ठीक है। चलो ये हो गया ना सबके। नाउ कम टू मेन क्वेश्चन 4, main question 4, everyone please read main question 4. What they have given is and what they want is, express the following angles in degree, minutes and seconds, okay, express the following angles in degree, minutes and seconds। तो हमें उसे मिनट्स डिग्री में भी बताना है, अगर मिनट्स में पॉसिबल है तो मिनट्स में भी करना है, और अगर सेकंड में पॉसिबल है तो सेकंड में भी करना है, ठीक है। एक छोटा सा रिकॉल करते हैं, फिर से हमने किया था ना, अगर हमारे पास डिग्री में गिवन है एंड वी वांट टू चेंज इनटू मिनट, तो आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले, 60, राइट। डिग्री में अगर आपको गिवन है एंड इफ यू वांट टू चेंज इट इनटू मिनट्स, यू विल मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट, 60। और अगर आपको मिनट्स में मिल चुके हैं आंसर, और अभी भी सेकंड की एक पॉसिबिलिटी है कि वो सेकंड, मिनट से सेकंड में जाने के लिए भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। जब आप रिवर्स में आते हैं तो डिवाइड बाय 60, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। चलो सो फर्स्ट वन इज व्हाट, हमें चेंज करना है डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में, ठीक है। फर्स्ट वन क्या दिया, 183.7 डिग्री, 7 दिया ना, 7 डिग्री, ठीक है। हमें इसे चेंज करना है डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। अगर सेकंड्स पॉसिबल है तो ही होंगे, अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अपने आप को मिनट्स तक रेस्ट्रिक्ट कर लो। यहाँ पे फिलहाल मुझे सेकंड्स दिखता नहीं, क्योंकि 60 इंटू 7 आपको मिलेगा 42, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। सो सोल्यूशन 183.7 degree can be written as what, 183 plus 0.7। is this correct to everyone or have doubt in this? ये देखो ये करेक्ट है सबके लिए, देख लो देख लो। ये तो पीछे कैसे चलेगा, आगे आजा, आगे आजा, तो उधर ही आजा, तो आना फिर आगे। कहाँ, वही जम गया तेरे को, अच्छा चल ठीक है। चलो इसको क्या लिखोगे तुम, 183 डिग्री प्लस 0.7 डिग्री। ये समझ में आया आप सभी को या इसमें डाउट है? चलो ये हो गया 183 डिग्री प्लस, ये डिग्री है ना, इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आने वाला है, मिनट्स में। ये समझा सबको? और मिनट्स का नोटेशन कैसा होता है, रेज टू डैश, समझा सबको ये? अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, 183 डिग्री प्लस 7 6 42, एक जीरो से एक डेसिमल खत्म ना,
तो क्या आने वाला है 42 मिनट्स. व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? 183 डिग्री एंड ये डॉट नहीं होना चाहिए, 42 मिनट्स. दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. अब उसके पास कोई और डेसिमल बचे हैं क्या? इसके पास कोई और डेसिमल, तो वो सेकंड्स में चेंज हो पाएगा क्या? नहीं. अगर डेसिमल्स नहीं है तो आप उसे मल्टीप्लाई ही नहीं करोगे, राइट? और अगर आपको सेकंड्स में चाहिए तो आपको इस 42 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, जो हमें अभी के लिए नहीं चाहिए. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 183.7 डिग्री. डिग्री. अब देख लो और बताओ किसको ये नहीं समझा. हमारे पास 183.7 डिग्री था, हमने उसे ब्रेक कर दिया टू पार्ट्स में, एक डेसिमल पार्ट में और एक पॉइंट्स के फॉर्म में. ठीक है, 183 आपको सीधे सीधे मिल रहा है, वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास? 0.7. दैट 0.7 वी हैव टू चेंज. क्लियर है? बिकॉज ऑलरेडी इट इज इन नंबर्स फॉर्म, नो, इट इज ऑलरेडी इन इंटीजर्स. ठीक है, तो जो इंटीजर्स में आप उसे क्यों डिस्टर्ब करोगे. हाँ, अगर आपने 183 को भी कर दिया, 183 को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो भी आपको सिर्फ मिनट्स में ही आंसर देगा. जो भी आंसर आएगा वो किस में आने वाला होगा? मिनट्स. और अगर आपने मिनट्स में लाया तो आपने उसे डिग्री में एक्सप्रेस नहीं किया, है ना. हाँ, अगर डिग्री पॉसिबल है देन यू हैव टू कीप इट इन द फॉर्म ऑफ डिग्री. ठीक है, सेकंड, क्योंकि आपके पास इसके बाद कोई डेसिमल नहीं बचा ना, तो हमने उसे सेकंड में नहीं किया. अगर इसके बाद डेसिमल में बचता तो हम उस डेसिमल को फिर से ऐसे पॉइंट के फॉर्म में ब्रेक करते और फिर उसे हम 60 से मल्टीप्लाई करते. समझा आपको? चलो, ये हो गया आपका फर्स्ट. नाउ कम टू सेकंड वन. इट इज 245.33 डिग्री. चलो इसको सॉल्व करो. इसका सॉल्यूशन, now you people tell me how we are going to solve it, right? You people tell me. So first we will break this 245.33 as 245 plus 0.33 डिग्री. ये समझे आप सभी? सेकंड लास्ट. समझ में आया ये सबको? अब आगे देखो, आप इसे क्या लिख सकते हैं? 245 डिग्री प्लस 0.33 डिग्री, राइट? दैट कैन बी रिटर्न. ये आप 245 को आप डिस्टर्ब नहीं करने वाले. ठीक है, नाउ दिस 0.33 वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ 60. तो अगर मैंने 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई किया देन वो डिग्री किस में चेंज होना चाहिए? मिनट्स में. ये समझा सबको? ये हो गया आपका 245 डिग्री प्लस एक जीरो से एक डेसिमल गया तो बचा क्या? 3.3 टाइम्स 6, है ना, 198. 88. ठीक है, 99 एंड यस 198, राइट, मिनट्स. क्योंकि एक जीरो ही बचना था, तो सॉरी एक डेसिमल यहाँ बचता था ना, क्योंकि एक जीरो से एक डेसिमल तो रिजॉल्व हो जाएगा, बट एक डेसिमल अभी बचा है, इसीलिए वहां पे एक डेसिमल लगा. ये सबको समझा कि नहीं समझा? किसको नहीं समझा? अच्छा, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे 0.33 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो पहले तो ये एक जीरो है, उस एक जीरो से आप इस डेसिमल को शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा 3.3 इंटू 6. ये समझे? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, कैरी फॉरवर्ड हो गया 1, 6 3 जा 18, 1 19. डेसिमल कितने के बाद लगना चाहिए था? एक के बाद. ठीक है, वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो ये हो गया 19.8 मिनट्स. यहाँ पे डाउट है किसी को? अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे आपको डिग्री के फॉर्म में भी एक नंबर मिल चुका है, एक इंटीजर मिल चुका. मिनट्स में भी आप उसे ब्रेक करो तो आप क्या लिख सकते हो? 19 प्लस 0.8 मिनट्स. ये सर नो, ये समझे आप सभी? चलो आगे इसे सॉल्व करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 245 डिग्री प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.8 मिनट्स.
इस इन दोनों को कंबाइन किया तो हमें क्या मिलने वाला है 245 डिग्री एंड 19 मिनट्स, ये समझे। और ये जो डेसिमल में बचा है अभी भी उसे हम किस में चेंज कर सकते हैं सेकेंड्स में। फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय व्हाट 60, सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 60 और जो आंसर आएगा वो मिनट से किस में चेंज हो जाएगा अब सेकेंड। तो आपने 2 डैश किया, ठीक है। दिस इज द नोटेशन ऑफ सेकेंड ना। सो ये आपको क्या हो गया, ये आपको क्या मिल गया 48 आ गया, हाँ करेक्ट 45 डिग्री एंड 19 मिनट्स। एक डेसिमल से एक जीरो रिजॉल्व हो गया है ना। तो आपके पास बचा क्या 8 इंटू 6, 6 8 जा 48, तो जो आंसर आया वो किस में आ गया आपको सेकेंड्स। सो व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर 245 डिग्री 19 मिनट्स एंड 18 सेकेंड्स, सॉरी 48। हाँ 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 फाइन, इट्स फाइन। So this is your 245.33 degree that you have converted in the form of degree, minutes and seconds. किसी को डाउट है यहाँ पे? चलो ये दोनों लिखो। एंड थर्ड वाला कैसे करेंगे? Can anyone tell me? Yes, first we will convert that radian into degree by multiplying it 180 by pi. फिर भी देखो अपन में पाई मिलेगा ना, वो पाई प्रॉब्लम करेगा। तो यू टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 एंड देन यू प्रोसीड, ठीक है। हाँ तो पॉइंट में आएगा, फिर आप उसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। उसके बाद भी पॉइंट में आ रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट में आ रहा है, दिखाओ। हाँ वो तो आएगा ही, उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आएगा ही। आपने लिखा? चलो अब यहाँ पे सुनो, ये हो गया आप सभी का फर्स्ट वन हो गया, फर्स्ट वन हो गया सबका। चलो अभी आप थर्ड देखो, आपको गिवन है 1/5 रेडियन। हमें किस में चाहिए? हमें आंसर चाहिए डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड, और जो गिवन है वो हमें किस में गिवन है रेडियन। तो हम उस रेडियन को पहले किस में चेंज करने वाले? डिग्री में। तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंस 1 रेडियन इज 180 बाय पाई डिग्री, राइट। अच्छा इनके पीछे रीजन क्या होगा? रीजन भी तो लिखो। अगर रीजन लिखे तो हम, रीजन क्या होगा? 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, और यहां पे क्या रीजन होगा? 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, ठीक है। ये आप रीजन दे सकते हैं, इन्हें ऐड करो अपने सॉल्यूशंस में, ऐसे ऐसे लिखो, रीजंस बनेंगे ना। चलो सो देयरफॉर 1/5 रेडियन बिकम्स 1/5, बोलो। हाँ 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 सेकेंड्स, अपॉन पाई। तो जो आएगा वो आपको किस में मिलने वाला होगा? वो डिग्री। नाउ 5 1 जा 5, 36 जा, राइट। 36 जा 36 1 जा 36 बाय पाई डिग्री। पर फिर भी अभी एक प्रॉब्लम कौन दे रहा है? वो पाई। तो हम पाई को किस में चेंज कर देते हैं? 22/7। सो इट इज 36/22/7। ये 7 कहाँ जाना चाहिए? ऊपर ना। तो हो जाएगा 36 इंटू 7/22 विच इज 18 इंटू 7/11। हमने 2 से डिवाइड किया 36 को भी और 22 को भी, ठीक है। यहाँ पे डाउट है किसी को? आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। व्हाट इज 18 7 जा 126/11। ये साइड हो गया क्या आप सभी का? साइड हो गया। ये रीजंस आपने लिखे, ये रीजंस लिखे आपने। चलो आगे सॉल्यूशन देखो।
यही प्रॉब्लम दे रहा है। चलो अब इसको डिवाइड करो। सो 1/5 रेडियन क्या होने वाला है? 126/11, 11 11 जा 121, या तो 1 से डिवाइड करो। सो 1 1 जा बच कितना आ रहा है? 16 ना। सो 1 जा डेसिमल लग गया, 16 में से 11 गया, बचा 5, डेसिमल लग के बन गया 55। 4 जा बचा कितना? 6, 5 जा 55, बचा कितना? 5। तो 4 5 4 5 रिपीट करेगा, राइट? तो वो रीअकर हो जाएगा। तो आप इसे 4 5 4 5 लिख सकते हो, या तो आप अपने आप को 4 5 तक रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ठीक है? इतना समझा सबको? 4 5 4 5 वो रिपीट होने वाला है। ये हो जाएगा, या तो यहाँ पे 5 भी लिख दो, ये हो जाएगा आपका डिग्री। इतना क्लियर है आप सभी को? चलो अब इसे चेंज करते हैं हम डिग्री एंड मिनट्स एंड सेकंड्स में। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 11 प्लस 0.4545 डिग्री, which we will write 11 degree plus 0.4545 degree. That can be written as 11 degree plus 0.4545 into डिग्री से मिनट्स में जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना था? 60। ये आ गया, ये हो गया 11 डिग्री प्लस एक डेसिमल से एक पॉइंट, एक जीरो से एक पॉइंट शिफ्ट हुआ तो क्या आया? 4.545 टाइम्स 6, मल्टीप्लाई करो 6 5 जा 30, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 3। ना 6 4 जा 24 प्लस 3 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 32 32 कैरी 3, ये कितना हो जाएगा? 27। डेसिमल कितने के बाद? 3 के बाद ना, 1 2 3 1 2 3, करेक्ट है ना? तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 27.27 मिनट्स। इसे आप क्या लिख सकते हो? 11 डिग्री प्लस 27 प्लस 0.27, डेसिमल के बाद जीरो का मीनिंग नहीं होता है, राइट? आप उसे रिजॉल्व कर सकते हो मिनट्स। तो आपको क्या मिला? 11 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 0.27 मिनट्स। ये क्लियर है आप सभी को? तो आपको क्या मिल जाएगा? 11 डिग्री 27 मिनट्स। अब ये मिनट को किस में चेंज करना है हमें? तो 0.27 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, तो आंसर आएगा आपको सेकंड्स में। इसका रीजन क्या था? 1 डिग्री इक्वल्स 60 मिनट्स, ठीक है? और इसका रीजन क्या होगा? 1 मिनट्स इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, ठीक है? इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया 11 डिग्री 27 मिनट्स। इनको मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल से एक जीरो फिर से शिफ्ट हो गया, तो 27 बाय 6, 6 7 जा 42, 2 कैरी कितना हो गया? 6 2 जा 12 टू 14 16, राइट? 16.2 सेकेंड्स क्या सेकेंड्स में? तो उन्होंने वो क्वांटिटी 4 5 को ये 5 5 ले लिया होगा बस, उससे कुछ नहीं, क्योंकि वो रीअकर हो रहा है ना। ये करेक्ट है, ठीक है? हमने बस डेसिमल को हमने रिजॉल्व नहीं किया, हमने उसको कैरी फॉरवर्ड रिकरेंस में डाल दिया है। किसी को डाउट है यहाँ पे? फिर आगे देखो। So therefore one नहीं,
इधर तो दिखेगा ही नहीं ना, 1/5 रेडियन, क्या कर दिया 11 डिग्री 27 मिनट्स, और कितना आ रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो 16.2 सेकेंड्स को, अगर आप ओवरऑल लिखो तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्वियसली आगे जाने वाला है, तो 16 सेकेंड्स लिख दो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, 17 लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, इट इज इन बिटवीन राइट, तो अब 7 नहीं जाने दो ना, अप्रॉक्स वैल्यू लिख दो, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है, किसी को डाउट है यहां तक, चलो इसे लिख लो आप सभी और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, लिखो आप सभी। चलो अभी ये अगर आपका हो गया तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, आगे चले, सबका हो गया लिख के ये, क्वेश्चन नंबर 5 रीड करें आप सभी, तो क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ABC measure of angle A 7 pi by 36, measure of angle B is 120 degree, find measure of angle C in degree and radian, ठीक है, तो हमें C के वैल्यू को C का वैल्यू ढूंढना है इन द फॉर्म ऑफ डिग्री एंड रेडियन, सिर्फ C का ही ढूंढना है, ठीक है, चलो डिग्री में चेंज कर दो नाउ, गिवन दैट in triangle ABC measure of angle A is 7 pi by 36 radian and measure of angle B is 120 degree. Now what to find, we have to find measure of angle C in degree and radian, ठीक है, अगर मुझे C को डिग्री में भी फाइंड करना है तो मेरे दो एंगल्स किस में होने चाहिए, पहले तो डिग्री में, और अगर मुझे C को रेडियन में फाइंड करना है तो मुझे दोनों एंगल रेडियन में चाहिए, सो अगर आपको C डिग्री में चाहिए तो आप इन दोनों को या तो डिग्री में कर दो, और अगर आपको आंसर रेडियन में चाहिए तो आप इन दोनों को रेडियन में कर दो, जो दोनों ही अपोजिट दिए, एक डिग्री में और एक रेडियन में, राइट, तो हम क्या करने वाले, दिस रेडियन वी विल चेंज इनटू डिग्री, तो हमें जो भी मिलेंगे दोनों एंगल डिग्री में हो जाएंगे और हमें C भी किस में मिल जाएगा, डिग्री में, इतना क्लियर हो गया, हाँ, देन वी विल कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है, नाउ सिंस 1 radian is 180 by pi degree, therefore measure of angle A क्या दिया आपको 7 pi अपॉन 36, और ये दिया है तुमको रेडियन में, जिसे आप क्या लिखने वाले हो 7 pi रेडियन बाय 36, हम रेडियन नहीं लिखते ना, हम उसे चेंज किस में करने वाले हैं, डिग्री में, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई, आपको जो भी आएगा वो किस में हो जाएगा, डिग्री, समझा, चलो अब आगे देखो, पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 36 फाइव जा 180, 36 फाइव जा 180, सो यह आ गया 7 इंटू 5 डिग्री, राइट, तो ये कितना हो गया 35 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ए मिल गया आप सभी को इन द फॉर्म ऑफ डिग्री, इसमें डाउट है किसी को ना, सिंस इन ट्राइंगल ए बी सी मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज व्हाट 180, है ना, out of which you know the value of a, the value of a is what 35,
What is measure of angle B is 120 plus measure of angle C is 180 is equals to 180. अब इन दोनों को ऐड करो, 155 है ना, तो ये 155 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल C क्या हो गया 180. So what is measure of angle C will be equal to 180 minus 155. So the value will be 25. ये समझे क्या आप सभी? बेसिक कैलकुलेशंस देख लो, ये समझा ना. अब वो जो डिग्री में आया है हमें आंसर, उस डिग्री को हमें किस में चेंज करना है? रेडियन में. रेडियन में जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है? मैं आके चेक करूंगा आप सभी के रेडियन के आंसर्स. डिग्री में तो हमने ढूंढ लिया ना सी का वैल्यू. नहीं, उन्होंने रेडियन पूछा है ना, तो हमें रेडियन ढूंढना पड़ेगा. अगर हम क्वेश्चन रीड करें ना तो उन्होंने रेडियन भी बोला है, तो हमें रेडियन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? So I'll check the value of C in radian. सॉल्व करो आप. जिनको नहीं आया रेडियन वो यहाँ देखो. सो रेडियन फॉर्म, रेडियन देखो, हमें रीजन क्या था, हमारे पास रीजन क्या था? 1 रेडियन क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है? 1 डिग्री इज पाई बाय 180 रेडियन, राइट? So therefore measure of angle C which was 25 degree can be written as pi by 180 रेडियन. ये समझे आप सभी? आप इसे 5 के टेबल से पढ़ो. 5 5 जा 25 एंड 5 36 जा 180. तो जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 5 पाई अपॉन 36 रेडियन. ये हो गया आपका मेजर ऑफ एंगल C. ये समझे आप सभी? चलो अब आगे देखो. अब आगे देखो, ठीक है? एवरीवन प्लीज रीड मेन क्वेश्चन 6. मेन क्वेश्चन 6. Two angles of a triangle are 5 pi radian, 5 pi upon 9 radian and 5 pi upon 18 radian. Find the degree and radian measure of third angle. Okay, so उन्हें पहले नेम दे दो. Let A be the measure of angle first angle, B be the measure of second angle. Okay, and let C be the third angle that we have to calculate. तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को. किसका बाकी था? लिखो. पहले पाई से पाई में ही ढूंढ लो ना. उन्हें थर्ड एंगल को डिग्री और रेडियन में बोला है ना. तो देखो फर्स्ट वाला एंगल भी पाई के फॉर्म में, सेकंड वाला एंगल भी पाई के फॉर्म में, तो थर्ड वाला एंगल भी पाई के फॉर्म में ढूंढ लो ना. वाई? एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इज पाई. अब 180 लिखने से अच्छा पाई लिखो ना. रेडियन के फॉर्म में तो आप रेडियन के ही फॉर्म में पहले ढूंढ लो एंड देन यू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, है ना? दोनों पहले रेडियन में ही दिया है, सो बेटर यू फाइंड इन रेडियन. हो गया? नाउ everybody read the question number 6. Everyone read the question number 6. What is that is? Read 6. सिक्स वाला रीड करो. क्या दिया है? रीड कर भाई, रीड कर. आगे आंसर ना. वेरी नाइस. Two angles of triangle are this and this. Find degree and radian of third angle. तो अगर थर्ड एंगल बोला है सिर्फ थर्ड एंगल को ही डिग्री और रेडियन में चेंज करो, सबको चेंज करना मत बैठो, ठीक है? अब देखो हमें दो एंगल्स पहले से गिवन है ना. सो लेट
let measure of angle A be 5 pi by 9 radian, है ना, and measure of angle B be 5 pi by 18 radian. Okay, be the given. इतना ठीक है सभी के लिए. लेट ए उठ वहां से उठ. आ गया? नहीं नहीं, पीछे वाला आ गया. फर्स्ट पे आ, जल्दी आ. आ गया फर्स्ट पे आ. आजा तू, आजा. Okay, now to find third angle, say measure of angle C. ठीक है, आपने थर्ड एंगल को क्या नाम दिया हुआ है? मेजर ऑफ एंगल C. नाउ since we know that in a triangle measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C is what? Is 180. बट अगर आप उसे रेडियन में हमने उसे नाम दिया ना एक, क्योंकि उसका हमें कुछ डिफाइन नहीं था, तो हमने उसे डिफाइन किया C से. ठीक है, थर्ड एंगल को कुछ डिफाइन नहीं किया था ना हमने पहले, तो हमने अब उसे डिफाइन किया है C. इतना क्लियर है? एक ट्राइंगल है, ये तो समझना, आ गया ना, आ जाना, आ गया, बात मत कर फिर. चलो, अगर एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल इज व्हाट? सप्लीमेंट्री, राइट? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट? 180. अगर आप डिग्री में लिखते हैं तो 180, और रेडियन में लिखें तो आप क्या लिखते हैं उसे? पाई. है कि नहीं? यस और नो? हाँ, तो हम पाई वाला ही क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ए और बी दोनों ही हमें पाई के फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी, इसीलिए हम पाई यूज कर रहे हैं, रेडियन फॉर्म में ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें कि हम रेडियन क्यों ले रहे हैं पाई का? हाँ ठीक है, वो आप लिख दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 5 पाई बाय 9 रेडियन प्लस 5 पाई ही है ना, 5 पाई रेडियन बाय 18, और हमें मेजर ऑफ एंगल सी कैलकुलेट करना है, जो कि इक्वल, ये सम इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई. इतना क्लियर है आप सभी को? अगर मैं इन दोनों को देखूं तो क्या मैं इसे लाइक फ्रैक्शन बना सकता हूं? लाइक फ्रैक्शन आप सभी को पता है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है. जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप उसे लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं ना. इसका डिनोमिनेटर 18 है, तो अगर क्या हो, मैं इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, है कि नहीं? तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10 पाई अपॉन 18 प्लस 5 पाई अपॉन 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी, और ये पूरा किसके इक्वल है? पाई के. ये समझे आप सभी? दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर आपस में क्या हो जाएंगे? अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं ना. सो 10 पाई प्लस 5 पाई कितना हो जाएगा? 15 पाई डिवाइड बाय 18 प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू पाई. यहां तक किसी को डाउट है? हमें चाहिए मेजर ऑफ एंगल सी, तो ये क्वांटिटी को इक्वल के उस साइड लेके चलो. सो व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल सी? विल बी इक्वल टू पाई माइनस 15 पाई बाय 18. ये समझे आप सभी? इसको सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा? 18 इंटू पाई 18 पाई, हो जाएगा 18 पाई माइनस 15 पाई होल डिवाइड बाय 18. ये कितनों को नहीं समझा? ये इसको हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन ना, और मिक्स फ्रैक्शन को हमने क्या बना दिया? इम्प्रॉपर बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ये क्लियर है आप सभी को? नाउ व्हाट इज 18 माइनस 15 इज 3 पाई बाय 18. 3 1 जा 3 and 3 6 जा 18. So answer is what? Pi by 6. So ये रहा आपका मेजर ऑफ एंगल C.
तो हमने पहले रेडियन में ढूंढ लिया, अब रेडियन से हम किस में चेंज करने वाले हैं, डिग्री में। व्हाट इज पाई बाय 6 बाय द वे, पाई बाय 6 आपने पढ़ा है ना साइन, हाँ साइन 30 कितना था 1/2, और साइन पाई बाय 6 भी कितना था 1/2, ठीक है। सो ये पाई बाय 6 इज बेसिकली और 30, ठीक है। तो अभी से आप, ये रेडियन में मिल गया ना, अभी से आप डिग्री में चेंज करो, 30 डिग्री, वेरी ऑब्वियस। नाउ सिंस 1 radian is 180 upon pi degree, so therefore measure of angle C is equals to pi by 6 into 180 by pi। जो भी आपको आंसर मिलना है वो डिग्री में मिलेगा। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, 6 1 जा 6 3 जा, so ये रहा आपका मेजर ऑफ एंगल सी, ये रहा, ठीक है। इसमें डाउट आया किसी को, चलो इसे लिखो आप सभी। अब कुछ होमवर्क जाने दो, नहीं करना पड़ेगा। Sum of two angles is this and difference is 60, find their measures। Write it down this, write down this everyone। हो गया लास्ट में लिख के, साथ में लिखते तुम लोग, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट इतना टाइम सेव हो जाता है। Now everyone try to solve your question number 7, just try to solve it। देखो आपको कुछ आता है कि नहीं वहां से। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार ट्राई करो जरा, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई, सॉरी हाँ 8 है, 7 7 7 इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या समझा आपने, कोई एक एंगल तो 90 होने वाला है ना, आप चाहे उसे ए बोलो बी बोलो या सी बोलो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो, बट ऑब्वियस अगर एक एंगल 90 है तो बचे दो एंगल्स आपके अक्यूट एंगल्स होंगे, यस और नो, उनका डिग्री लेस देन 90 होने वाला है। दे आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। Find the angles of the, find the angle of the triangle in degree and radian। तो एक एंगल तो हमें पहले से मिल गया है क्योंकि वो राइट एंगल है, तो कोई एक एंगल आपका क्या बनने वाला है 90, और जो बचे दो एंगल्स है वो कौन से रेशियो में दिए हैं 4:5। तो इसको सॉल्व करो जरा, एक बार ट्राई करो, देखो कितने लोग को आता है, एक बार ट्राई करो, ट्राई करो यार, ये 7 वाले को ट्राई करो, देखो क्या आता है। एक बार ट्राई करो जरा, देखो कितने लोगों को क्या समझ में आता है। आपने ए को ले लिया है एंगल ए, तो आप बी और सी को acute angles मान लो, let B and C be the acute angles, okay, which are in the ratio 4:5। अगर दो एंगल्स 4:5 हैं then their degree measure will be what, उनका कोई फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा ना, they will be some multiple, yes or no, कुछ तो एक मल्टीपल होंगे ना, so let their degree measure be 4K and 5K। समझा कि नहीं, अगर वो रेशियो फॉर्म में है तो हम उसे के फॉर्म में कर देते थे ना, या तो हाँ, और कॉमन मल्टीप्लाई करने के बाद जो के का वैल्यू मिल जाता उससे मल्टीप्लाई करके हम उनके वैल्यूज ढूंढ लेते थे, करेक्ट है कि नहीं, वो सेम मेथड हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। हाँ, वन एंगल इज इन डिग्री, देयरफॉर वी आर टेकिंग दोज टू एंगल्स एज 4K डिग्री एंड 5K डिग्री। व्हाट आई सेड इज डिग्री मेजर ऑफ देयर वैल्यूज इज 4K and 5K, so we are already taking in the form of degree, okay। Now let's proceed with question number 7। ट्राई करो पहले, सभी लोग ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्या होगा उसका आंसर। एक बार आप सभी ट्राई कर लो, देखो क्या होता है।
Yes. You can take x, you can take any variable what you want, whatever you want. ये ट्राई करो आंसर जरा, देखो क्या आ रहा है। ओ मौलाना जी, ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दो यार, तुम्हारी आंखों में झलक रहा है वो फोन। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मोहम्मद, ठीक है। देखिए किसका आंसर आ रहा है कि नहीं, देखते हैं। आ रहा है? चलो ट्राई करो। ट्राई 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 और 7। ला भाई, तू फोन दे दे, फोन चला रही है। हाँ किसका भी है, दे तू, दे दे इधर। सर को बोल दूंगा या तो फिर मार खा जाओगे। इधर दे दो। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, ठीक है? ये नॉनसेंस ना बाहर करो, क्लासरूम में बैठना ही नहीं है फिर, ठीक है? किसी एक की वैल्यू ले लो, एक्स, हाँ एक्स ही ले लो ना। एक की वैल्यू तो आपने 90 ले ली, और दो एंगल्स जो बचे हैं दोनों एक्यूट होंगे ना, तो दोनों का रेशियो दिया है 4:5, तो आप मेजर ऑफ एंगल 4x और बी का 5x, सी का क्या बचा, सी ना 5x, है ना, डिग्री में। कर रहे हो आप, ट्राई कर रहे हो? नहीं आ रहा है मोहम्मद, आ रहा है आंसर? ट्राई करो। ट्राई करो एक बार, देखो कोशिश करो, देखो आया तो ठीक है, नहीं तो हम तो करेंगे ही, पर पहले आप कोशिश तो करो। डिग्री में आ गया? क्या आया, 90, 40 और 50 ना? गुड। एक तो 90 उन्होंने ऑलरेडी दिया था, एक मिलने वाला था 40 और एक मिलने वाला था 50, जो आपको मिला होगा। अब उन्हें आप रेडियन में चेंज कर दो, पांचों के पांचों को, तीनों के तीनों को। अब जिनको नहीं समझ में आया वो यहां देखो। लेट ट्राइंगल ए बी सी बी द राइट एंगल्ड triangle such that measure of angle B आप ले लो 90। ये तो आपकी चॉइस थी ना, आप किसको भी उसे 90 ले सकते थे, राइट? तो आपने बोला B इज योर 90। ये समझ में आ गया? आप A को भी 90 बोल सकते हैं, आप C को भी 90 बोल सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है? एंड लेट therefore measure of angle A and measure of angle C will be the acute angles। ये समझ में आ गया या डाउट है यहाँ पे किसी को? आपने B को 90 ले लिया, A और C को आपने acute angle बोला। सिंस acute angles are in the ratio 3 नहीं है ना, क्या है, 4:5, 4:5। इतना क्लियर हो गया या डाउट है? इतना क्लियर है आप सभी को? लेट, देखो कौन से दो एंगल्स तुमने एक्यूट बोले यहाँ पे, ए एंड सी। अगर ए एंड सी एक्यूट है तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा? देयरफॉर आपको क्या मिलने वाला है? देयरफॉर ratio of A is to ratio of C will be 4:5 इक्वल। हाँ ये समझा आप सभी को या डाउट आ रहा है यहाँ पे? क्या नाम है भाई तुम्हारा? पवन, समझ में आया ये? चलो, नाउ लेट
the degree measure of these angles be 4K and 5K. ये इतना समझे आप सभी? ये समझे कि नहीं समझे? रेशियो फॉर्म में है तो आप उसे किसी एक फिक्स वेरिएबल में चेंज कर देते हैं. हमने वो वेरिएबल ले लिया के, वो रेशियो फॉर्म में दिए ना, तो एग्जैक्ट मेजर हमें पता नहीं है. जब हमें एग्जैक्ट मेजर ना पता हो तो उसे किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में चेंज करो. ठीक है ना? सो सिंस इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको क्या मिलने वाला है? सिंस द ट्राइंगल is since it is a triangle, no, अब सीधा बोलो, since it is a triangle, therefore measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equals to 180. A कितना आपको मिल रहा है? 4K. B कितना एज्यूम कर लिया आपने? 90. और C कितना लिया आपने? 5K. एवरीथिंग इज इक्वल्स टू व्हाट? 180. ये प्लस 90 इक्वल के ए साइड जाएगा तो कितना होना? माइनस. एंड 4 प्लस 5 कितना हो गया? इक्वल्स टू 180 माइनस 90. ये कितना आने वाला है? 90 इक्वल्स टू 9K. तो K का वैल्यू क्या आ गया? 10. ये समझा आप सभी ने? तो अगर K का वैल्यू 10 आ गया तो एंगल A क्या मिलने वाला है? एंगल A क्या लिया आपने? 4K, राइट? यस. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल A equals to 4 into K, which is what? 4 into 10, which is 40. तो ये रहा मेजर ऑफ एंगल A. ये समझे आप सभी? एंड मेजर ऑफ एंगल C क्या आपने लिया है? 5K ना? C के लिया आपने 5K, राइट? तो आपको क्या मिलने वाला है? 5 इंटू K का वैल्यू कितना आ गया? 10. सो वैल्यू कितना आ रहा है आपको? 50 डिग्री. ये समझे आप सभी या डाउट है यहाँ पे? अब देखो आपको डिग्री में तो मिल गया है. आप सभी को ये भी पता है कि हमें डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करना है. इसका रेडियन वाला पार्ट आप सभी का होमवर्क होने वाला है. ठीक है? इसका रेडियन पार्ट जो भी है दैट विल बी योर होमवर्क. ओके नाउ A is what? टू पाई बाय 9. 40 है ना? तो 40 को आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले हो? पाई अपॉन 180. 0 से 0 कैंसिल कर दो. 2 1 जा, 2 2 जा एंड 2 9 जा. 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18. सो 2 पाई बाय 9. ठीक है? उन सब का डिग्री और सॉरी उन सब का रेडियन, इन तीनों एंगल्स का रेडियन फॉर्म मुझे आप बताएंगे एज अ होमवर्क. ठीक है? नेक्स्ट टाइम. नाउ टू कन्वर्ट into radian, this part will be your homework. अच्छा वो 5K दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है. समझ में आ रहा है सबको ये? अभी तक किसी को डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ तक? किसी को भी? जस्ट रेज योर हैंड, आई एम हियर टू एक्सप्लेन. किसी को भी कोई डिफिकल्टी है? उसको उठान दे. शाना बन रहा है वो, ओवर शाना है ना, ओवर स्मार्ट. चलो आगे देखो. ये हो गया आप सभी का? लिख के हो गया? लिखो. ये हो गया ना सबका? चलो आप सभी क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें.
क्वेश्चन 8 रीड करो. Sum of two angles is 5 pi and their difference is 60 degree. Find their measure in degree. सुनो, उन्हें डिग्री में ही चाहिए तो आप जो डिग्री में उसे रहने दो, पर जो रेडियन में उसे डिग्री में चेंज करो. क्या पॉइंट में नहीं आएगा? नहीं ना. हाँ, पाई से पाई कैंसिल. यहां पे सुनो, यहां पे सुनो, दो एंगल्स की जरूरत है ना आपको. सो लेट ए एंड बी द टू एंगल्स. ओके, लेट ए एंड बी be the two angles. Okay, so therefore as per given आपको क्या मिल जाएगा? a plus b is equals to 5 pi रेडियन. ये सर नो, ये आपको फर्स्ट दे दिया क्योंकि उनका सम कितना दिया है? सम इज 5 pi रेडियन. ला फोन ले आ, लेके आ फोन. पवन लेके आ फोन जल्दी. या तो फोन बाहर निकल पवन, या तो फोन दिया बाहर निकल. चलो यहां पे सुनो. तो उन्होंने क्या दिया है? सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन. वी विल चेंज दिस. अच्छा, उन्होंने आंसर किस में बोला है लाने के लिए? दे वांट आंसर इन डिग्री. तो इस रेडियन की जरूरत है आपको? नहीं ना, आप उसे डिग्री में चेंज करो. सो देयरफॉर a प्लस बी विल बी इक्वल टू 5 पाई. अगर इसे रेडियन में चेंज करना तो आप किससे मल्टीप्लाई करने वाले? 180 अपॉन पाई से. तो जो भी आएगा वो किस में आने वाला है? डिग्री. रीजन क्या देंगे? 1 रेडियन इज पाई बाय 180 बाय पाई डिग्री, है ना. अब आप पाई से पाई कैंसिल करो. व्हाट इज 18 फाइव सा? वो फिर से बोलेगा 95. 95 नहीं है? हाँ हाँ. और एक एक्स्ट्रा जीरो है आपके पास, राइट. सो आपको क्या मिल गया? a प्लस बी, कॉल इट 1. इतना क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला? एंड देयर डिफरेंस इज 60. सो also their difference is 60. ये हो गया आपका 2. यहां पे डाउट है? अब मैं 1 और 2 को क्या करूं कि आपका b कैंसिल हो जाए? ऐड कर दो, क्योंकि ऊपर वाले के पास पॉजिटिव साइन है और नीचे वाले के पास नेगेटिव. अगर मैं 1 एंड 2 को ऐड करूंगा तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि b कैंसिल हो रहा है. ये सर नो, ये समझ में आया सबको? नो, एडिंग 1 एंड 2. इसको सॉल्व करो, ये तो तुमको आता है ना. मुझे a और b का वैल्यू तुमसे ही चाहिए. आंसर ढूंढो, ढूंढो आंसर ढूंढो. a इज 480 डिग्री. हाँ, 96 डिवाइड बाई 2 48 करेक्ट है. ठीक है, तो b कितना मिल जाएगा वो बताओ. आई गेस 420 ना. ये आपके रिक्वायर्ड आंसर आने चाहिए. जरा मुझे सॉल्व करके दिखाओ कैसे आया. ये आंसर्स आने चाहिए पर मुझे सॉल्यूशन चाहिए इसका. हाँ करेक्ट है, सब मेथड दूसरा है. गुड. चलो ऑलमोस्ट सबके आंसर्स आ गए. अब आगे चलते हैं हम. अब कुछ बारी है होमवर्क की. अब कुछ क्वेश्चंस जाएंगे होमवर्क, क्योंकि अब लगभग सबको ये समझ में आने लग गया, राइट. मार्क योर क्वेश्चन नंबर 9 एज होमवर्क. मार्क क्वेश्चन नंबर 9 एज होमवर्क. क्या दिया है? हाँ हाँ, 3x प्लस 7x प्लस 8k इक्वल्स टू 180, है ना. उन्होंने रेशियो फॉर्म में दिया है ना. सो लेट a बी. ओके, क्या दिया है? द मेजर ऑफ. ए जाओ, तुमको जानते ना. सो क्या दिया है? द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8. फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन. तो आपको क्या कर लेना है? लेट कर लेना है 3x 7x and 8x be their degree measures. Be their
डिग्री मेजर्स। तो आपको एंगल्स क्या मिल गए, 3x 7x और 8x। अगर मैं x का वैल्यू ढूंढ लूं, उसे आप 3 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट का वैल्यू मिल जाएगा। उसे आप सेकंड से मल्टीप्लाई करो 7 से, सेकंड का आंसर मिल जाएगा। और अगर आपने उसे 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपको थर्ड का आंसर मिल जाएगा। एक्चुअली कितना हो रहा है ये 18, तो x का वैल्यू 10 आने वाला है। तो 30 70 80 विल बी द रिक्वायर्ड एंगल्स। ठीक है, उनको रेडियन में चेंज करो, वो भी आपको आता है। सो क्वेश्चन नंबर 9 विल बी योर होमवर्क। मेन क्वेश्चन 9 विल बी योर होमवर्क। लिख देता हूं, नहीं तो बाद में बोलोगे सर हमको पता ही नहीं था। ये होमवर्क जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क होने वाला है। चलो अभी 10th वाला रीड करो जरा, मेन क्वेश्चन 10th रीड करो, क्या दिया है रीड करो। ऐसे पढ़ो कि खुद को ही आवाज आए ना, बाकी सबके पास बुक्स है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। ज्यादा जोर से चिल्ला के पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है 10th वाला, द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन एपी। तो जो उसके ट्राइंगल्स है, जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स किस फॉर्म में दिए हैं, एपी के फॉर्म में दिए हैं। एंड द ग्रेटेस्ट इज द 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, greatest is the 5 times smallest, find the angles in degree and radian। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उन एंगल्स की ऑफ दैट ट्राइंगल, ठीक है। अज्यूम कर लो, लेट ए बी सी बी द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल लेट ए बी सी, लेट ट्राइंगल ए बी सी बी द ट्राइंगल। तो आपको कौन से 3 एंगल्स मिलने वाले, ए बी और सी। अच्छा उन्होंने दिया क्या है, ए बी एंड सी आर इन एपी। एपी से अगर 3 वैल्यूज, अगर 3 नंबर्स ए बी सी अगर आर इन एपी, तो आपको क्या पता है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, they will have same difference, no, b minus a equals to c minus b, yes or no, b minus a will be equal to c minus b because their difference is same, their difference is equal। आप इस b को यहां लेके चलो और इस a को यहां लेके आओ, एक b वहां पे पहले से और यहां आएगा, ये नेगेटिव था, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव, और इस a को इस साइड लेके आओ, नेगेटिव था, इस साइड हो गया तो पॉजिटिव, और c पहले से था, तो a प्लस c इज 2 टाइम्स b। तो इतना याद रखो, अगर 3 नंबर्स ए बी और सी एपी में है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज ट्वाइस द सेकंड। जो भी फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड नंबर है उनका सम क्या होता है, 2 टाइम्स सेकंड। ये याद रखना, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलो आगे चले हम, इतना समझ में आ गया, ये रिलेशन याद रहेगा सबको। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, the measure of angles of a triangle are in AP and the greatest is 5 times smallest। तो 3 नंबर्स AP के, ये 3 एंगल्स मिलेंगे ना। what are the 3 numbers of AP, first 3 numbers of AP, a minus d, a plus d। आप सभी को ये पता है ना, कि डाउट है किसी को यहाँ पे? फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ AP क्या थे, a minus d, a plus d, okay। so let a minus d, a and a plus d be the degree measures of a triangle whose angles are in ए पी। इतना क्लियर हो गया? 3 एंगल्स आपको लेने थे और वो तीनों एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए थे, ए पी। तो क्या ये तीनों नंबर्स आपस में ए पी हैं? तो आपने उन्हें बोल दिया बी द रिक्वायर्ड एंगल्स। इतना क्लियर है आप सभी को? फिर आगे देखते हैं। अगर ये एपी में है, अगर ये एपी में है तो हमें क्या पता है, फर्स्ट
प्लस थर्ड ना, क्या होता है 2 टाइम्स सेकेंड, यस और नो? अभी तो बताया मैंने। किसको डाउट है फिर से पूछो, बताता हूँ। जस्ट रेज योर हैंड, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि समझाया नहीं। बोलो किसको डाउट है अभी भी? तुमको डाउट है? सुनो, अगर मेरे पास 3 वैल्यूज हैं ए बी, या तो एक्स वाई जेड ले लो ना, एक्स वाई जेड। अगर मेरे पास ये 3 नंबर्स है एंड दे आर इन एपी, अगर वो 3 नंबर्स एपी में तो उनका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस है ना, उनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा ना, यस और नो? उनका डिफरेंस सेम होगा, तो सेकंड माइनस फर्स्ट विल बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, बिकॉज देयर डिफरेंस इज सेम। ये क्लियर है या इसमें भी डाउट है? डाउट है? y माइनस एक्स का कोई एक डिफरेंस आता है ना, और z माइनस y का भी एक डिफरेंस आता है। अगर वो दोनों एपी, अगर ये तीनों एपी में, तो उनका डिफरेंस क्या है, सेम है। तो आपने क्या बोला, y माइनस एक्स इक्वल्स टू डी है, और d का दूसरा वैल्यू क्या है, z माइनस y, है ना। अब ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, y माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड माइनस वाई। इस y को यहाँ लेके चलो, इस x को यहाँ, y वो नेगेटिव था, इस साइड आ गया तो पॉजिटिव, और ये नेगेटिव था, उस साइड गया तो पॉजिटिव, वहाँ ऑलरेडी z बैठा हुआ है, ठीक है। y प्लस वाई इज वॉट, 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, जो हमने अभी लिखा, फर्स्ट प्लस थर्ड इज 2 टाइम्स सेकेंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके 12th में भी यूज आता है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे भी ये फॉर्मूले का अच्छा खासा यूज है। एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका यूज एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में जहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, और वो क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड्स में। तो अगर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो वो ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, और वो है बहुत सिंपल सा, बस ये ट्रिग्नोमेट्री, ये एपी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना था, बस फटाफट फटाफट आंसर आ जाता। बट जिनको नहीं पता था उन्होंने छोड़ दिया। चलो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिया आपने, a माइनस डी, थर्ड क्या लिया है, a प्लस डी, और ये किसके इक्वल है, वही आ रहा है ना, वही आने वाला है ना, 2 टाइम्स a, तो 2 है, तो इससे हमें कुछ आंसर मिलने वाला है क्या, नहीं, ये वर्थलेस है, इसको छोड़ दो, ये वर्थलेस था, ठीक है, इसको छोड़ दो। आगे देखो क्या दिया है, ये वर्थलेस था, आगे देखो क्या दिया है, ओके, एंड ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट, जो ग्रेटेस्ट है वो क्या है, 5 टाइम्स स्मॉलेस्ट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन है, a प्लस डी, और स्मॉलेस्ट कौन है, a माइनस डी। सो सिंस greatest is 5 times smallest, right? So therefore a plus d will be equal to 5 times a minus d, है ना, ये गिवन है। और क्या दिया है, लीस्ट ना, क्या हुआ, डाउट है कुछ, ग्रेटेस्ट, हाँ टी ना, ठीक है, ठीक है, उतना तो सेंस की बात है, फिर भी तुमको नहीं बताना, चलो जान दो। ये इतना समझ में आ गया इसको, तो इसको सॉल्व कर दो, क्या मिल जाएगा, a प्लस डी इक्वल्स टू 5a माइनस 5d। अब या तो ए के टर्म्स को एक साइड रखो और डी के टर्म्स को एक साइड, ये नेगेटिव है, इसको इधर लेके आओ, ये नेगेटिव है ना, इसको इधर लेके चलो, और ये स्मॉलेस्ट है, इसको उधर लेके चलो, तो यहाँ पे डी पहले से, और वहां से 5d आ रहा था, कितना हो गया 6d, और ये कितना है 5a माइनस a, तो ये हो गया 6d इक्वल्स टू 4a। a को इन टर्म्स ऑफ d लिखो तो क्या हो जाएगा, a विल बी, वो मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 2 3 जा एंड 2 2 जा, ये हमें गिवन से मिल गया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आप सभी को? अब आगे देखते हैं, उन्होंने क्या बोला है, a माइनस डी, ए प्लस डी बी द डिग्री मेजर ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये 3 एंगल्स है, किसके, ट्राइंगल के। अगर वो एंगल्स है ट्राइंगल के तो उनका सम कितना होने वाला है, 180। ऑल्सो a माइनस डी
A plus D are the angles, right, of a triangle. Therefore A minus D, A plus D equals 180. ये समझे आप सभी? अब यहाँ पे देखो, ये पॉजिटिव डी है, ये नेगेटिव डी है और ये पॉजिटिव डी है, वो कैंसिल करेंगे ना एक दूसरे को. सो 1a प्लस 1a प्लस 1a, कितने a हो गए? 3a इक्वल्स टू 180. सो a इक्वल्स टू कितना हो गया? 60. यस और नो? ये क्लियर है? तो आपको a का वैल्यू मिल गया. विद द हेल्प ऑफ a आप क्या ढूंढ लेंगे? d. तो हमें a को ना d के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस करना चाहिए था, d को a के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए था. ठीक है, चलो इतना इतना सभी ने लिखा, यहां तक हो गया सबका लिख के? ये आया? इतना क्लियर है सबको? इसको बोलो 1. नाउ फ्रॉम 1 we have a equals to 3/2 into d. a का वैल्यू कितना आ रहा है? 60 equals to 3/2 into d. इतना क्लियर है आप सभी को? ये जो 3 मल्टीप्लाई में उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. और ये 2 डिवाइड में उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो आपको d का वैल्यू क्या मिलने वाला है? 60 आपके पास पहले से है, ये 2 डिवाइड में था उस साइड या मल्टीप्लाई, और 3 मल्टीप्लाई में था इस साइड या तो डिवाइड. ये क्लियर है आप सभी को? 40. नाउ 6 2 जा 12. 12 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट? 4. सो d का वैल्यू कितना आ गया आपको? 40 डिग्री. यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, d आ गया, a आ गया, अब बस वहां पे वैल्यूज रखते चले जाओ, आपको आंसर आ जाएंगे. यस और नो? सो देयरफॉर व्हाट इज योर फर्स्ट एंगल? इज फर्स्ट एंगल क्या था? a माइनस डी. a का वैल्यू कितना? हाँ 20 है. 60 माइनस 40 जो कितना आ रहा है? 20 डिग्री. हाँ 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 हाँ, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वो जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बना, और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बना. ये क्लियर है आप सभी को? हाँ. सेकंड एंगल क्या हो गया? क्या था? a, और a का वैल्यू कितना आ गया? 60. एंड थर्ड एंगल a प्लस डी. चलो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 60, और d का वैल्यू कितना आ रहा है? तो कितना हो गया एंगल? 100. यस और नो? ये आपको मिल गया डिग्री फॉर्म. अब बस आप इसे किस में चेंज कर दो? रेडियन में. वो रेडियन वाला जो होगा वो आपका आंसर होमवर्क होगा. ठीक है? हाँ बोलो, है ना, रेडियन में. तो रेडियन पार्ट विल बी योर होमवर्क. ओके? होमवर्क नहीं, अभी जरा ट्राई करो तो रेडियन वाला निकालो अभी. रेडियन में चेंज करो और बताओ क्या आ रहा है रेडियन का आंसर सबका. चलो ये हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सॉरी 11 देखो. 11 ये होने के बाद 11 वाला रीड करो. क्या 11? इन अ साइक्लिक quadrilateral two adjacent angles are 40 and pi by 3. Find angles of quadrilateral in degree. quadrilateral तो उसके पास कितना एंगल बनने चाहिए? 4, है ना? quadrilateral has 4 angles. अच्छा, साइक्लिक quadrilateral की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स आर सप्लीमेंट्री. अपोजिट एंगल्स, यस, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. ठीक है?
Using that property we will be able to find the answer of question number 11. Okay, 11. आप उन्हें नाम दे दो ना, let A B C D be the cyclic quadrilateral. Okay, let quadrilateral A B C D be the cyclic quadrilateral with what, उनके adjacent sides को define कर दो, with angle A equals to 40 degree and measure of angle C is pi by 3 radian. क्या बोला, फाइंड द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन डिग्री. एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल तो हमें कितने एंगल मिलने चाहिए, बेसिकली चार. चार में से कितने एंगल उन्होंने दे दिए, दो दे दिए. ये सी है, हाँ इसको ई मत लिख देना, ठीक है, वो सी है. ठीक है, अच्छा उन्हें आंसर चाहिए किसमें, दे वांट आंसर इन डिग्री. एक डिग्री ऑलरेडी गिवन है. अच्छा आप सी क्यों लिख रहे हो, उसे बी ले लो ना, एडजेसेंट साइड्स है ना, आप उसे बी. हालांकि सी बोलते तो भी दिक्कत नहीं होती, कि अगर वहां बी हो गया तो वहां आप सी लिख सकते थे. ओके, 180 बाय, हाँ करेक्ट, हाँ वही करने वाले ना, आप मल्टीप्लाई कर दो 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. नाउ रीजन क्या है, 1 रेडियन क्या होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री, ये रीजन होना चाहिए ना. सिंस देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल बी कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 180 बाय पाई. पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा, सो मेजर ऑफ एंगल बी कितना मिल गया, 60. एक एंगल तुम्हें पहले से पता है. ठीक है, नाउ since it is, since the quadrilateral is cyclic, since the quadrilateral is cyclic, therefore the sum of opposite angles equals to 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री होता है ना. एक बार जरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप ड्रॉ करो, क्या हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कुछ ड्रॉ कर लो. ठीक है, इसे नाम दे दो ए बी सी डी. ठीक है, ए एंड बी आर एडजेसेंट ना, और उन्होंने एडजेसेंट एंगल्स दिया हुआ था. अच्छा ए के अपोजिट कौन हो रहा है, सी. सो देयरफॉर measure of angle A plus measure of angle C is equals to 180, out of which what is the value of measure of angle A is 40 plus measure of angle C is 180. ये पॉजिटिव C है, ये पॉजिटिव 40 है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, so 180 minus 40, so measure of angle C is 140 डिग्री. हाँ इतना क्लियर हो गया. सिमिलरली एक एंगल बी है और उसका अपोजिट क्या है, डी. मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल डी क्या होने वाले हैं, 180 होने वाले ना, जिसमें से बी का वैल्यू कितना है आपके पास, 60. बी का वैल्यू कितना है, 60 प्लस मेजर ऑफ एंगल डी आ गया 180. अब ये पॉजिटिव 60 है, इक्वल के उस साइड गया तो क्या बनने वाला है, so measure of angle D is 180 minus 60, so what is measure of angle D is 120 degree, are the required angles of the cyclic quadrilateral which are in degree. इतना समझा आप सभी को, लिखो जरा इनको तो.
इजी है ना, ये रेशियो फॉर्म में दिया है. एंड व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. इसमें से एक एंगल दिया है, कितना है वो? 36. 72 दिया है ना तुमको, 72 तुमको दिया हुआ है ना. 2 पाई/5 कितना होने वाला है? 72. 72 एक दिया और बचे तीन एंगल रेशियो फॉर्म में दिए, तो आप उसे 3 के और 4 के अज्यूम कर लो. फिर 72 प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के विल बी इक्वल टू 360. कितना को नहीं समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जरा अपना हाथ उठाओ जरा. नहीं, बेफिक्र होके आप अपने डाउट्स पूछो, ठीक है. डाउट्स पूछने और मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है. आप पूछो बेफिक्र होके और मैं आपको पूरे डाउट्स आपके क्लियर करके दूंगा, बस आप पूछने चाहिए, ठीक है. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 12. उनको बुलाने दो ना, तुम बुला रहे हो मुझे. हाँ मैं वही कर रहा हूँ, वही कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 में वी हैव गिवन वन एंगल, ठीक है. अच्छा, एक एंगल का वैल्यू कितना दिया? 2 पाई/5 रेडियन. उसको आप डिग्री में चेंज करो तो आई गेस 72 आ रहा है ना. वो 72 एक एंगल आपको दिया हुआ है, बचे तीन एंगल्स. एंड उन तीनों एंगल्स का रेशियो कितना दिया है? 2:3:4 है कि नहीं? अगर 2:3:4 बचे हुए तीन एंगल्स का मेजर है तो आप रेशियो है, तो आप उनको डिग्री में ले लो. 2 के, 3 के एंड 4 के. आपको के लेना है के लो, ए लेना है ए लो, एक्स लेना है एक्स लो, जो वो आपकी चॉइस, ठीक है. उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं. इतना समझा? समझा कि नहीं समझा? हाँ. फिर क्या हो जाएगा? 72 प्लस 2 के प्लस 3 के प्लस 4 के इक्वल्स टू 360. फिर के का वैल्यू ढूंढो, बाकी एंगल्स आपको मिल जाएंगे. ओके. मार्क योर 12 एज होमवर्क. सो दो क्वेश्चन आज होमवर्क हुए. एक है क्वेश्चन नंबर 9 और एक है क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, दोनों रेशियो वाले मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं. 10:30 तक है ना लेक्चर? ठीक है, 10:30 तक है. अभी 10:30 तक है, थोड़े टाइम बाद 3 भी होगा. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे. आज नहीं होगा, टाइम के हिसाब से थोड़े महीने लग जाएंगे और कुछ नहीं. चलो अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 तक किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12 तक किसी को डाउट है? नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम. हो गया लिख के ये सब? फटाफट लिखो. चलो. एक्सटीरियर एंड इंटीरियर angles of a regular polygon. What is regular polygon means? Polygons you know, right? Having more than two sides. Triangle will be one of the polygon. Quadrilateral will be one of the polygon. Pentagon, hexagon, septagon, octagon. Yes or no? These are what? Polygons. Why? Because they have more than two sides. ठीक है? More than 3 also you can say. क्योंकि 3 के लिए अपने पास एक स्पेसिफाइड नाम है ना? ट्राइंगल. तो 3 और मोर देन 3 को भी आप पॉलीगॉन बोलने वाले हो. अच्छा यहाँ पे सुनो. रेगुलर का मीनिंग क्या होने वाला वो देखो. अ पॉलीगॉन हैविंग सेम एंगल्स, है ना? अ पॉलीगॉन हैविंग a regular means what? A polygon in which all the angles have the same measure.
ऑल द एंगल्स हैव द सेम मेजर। जैसे पेंटागन के 5 एंगल्स होने वाले, राइट, पेंटागन में 5 एंगल होने वाले, पेंटागन के वो पांचों एंगल का जो मेजर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, देयरफॉर वी आर कॉलिंग इट एज रेगुलर। और उनका जो लेंथ ऑफ साइड्स है, लेंथ ऑफ ईच साइड विल आल्सो बी सेम। तो आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ ईच साइड्स are same and measure of each angles are equal। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या, ऐसा एक पॉलीगॉन जिसके हर एक साइड का लेंथ क्या होने वाला है, सेम, और उसका हर एक एंगल का मेजर क्या होने वाला है, इक्वल। दैट सच टाइप ऑफ पॉलीगॉन वी कॉल एज रेगुलर पॉलीगॉन। इतना क्लियर हो गया। अब रेगुलर पॉलीगॉन में एक होता है एक्सटीरियर एंगल और दूसरा होता है इंटीरियर एंगल्स। नाउ हाउ टू फाइंड ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सेम होने वाला है, ठीक है, और हर एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू भी सेम होने वाला है। तो हमें बस एक इंटीरियर एंगल भी मिल गया तो हमने बोल दिया कि वो हर एक एंगल का वैल्यू है, करेक्ट है ना। अगर उनके हर एक एंगल इक्वल होते हैं तो हमें बस एक एंगल ढूंढना है और बता देना है कि वही एंगल हर एक दूसरे एंगल का वैल्यू है। समझा। अब कुछ नोट्स हैं, ओके, नोट्स याद रखो। पहला, सम ऑफ exterior angles equals to 360। sum of exterior angles of a regular polygon, बोलो ना, is 360 डिग्री। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल्स कैसे आप फाइंड करोगे। सपोज करो मेरे पास एक हेक्सागन है, सपोज दिस इज योर हेक्सागन, ओके, इसके हर एक एंगल का वैल्यू क्या होने वाला है, इक्वल। क्या हो अगर मैं इसे थोड़ा सा, हाँ रेगुलर बोला तो, अगर रेगुलर नहीं बोला तो वो जरूरी नहीं कि इक्वल होंगे, ठीक है, रेगुलर कंडीशन ही डाल दिया मतलब वो इक्वल होने वाले हैं। अब ये जो एंगल्स है, ये जो साइड्स है, अगर मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, थोड़ा सा भी एक्सटेंड करने लग जाऊं तो मुझे क्या मिलने लगेंगे, उनके एक्सटीरियर एंगल्स। ये जो एंगल्स बनेंगे ये क्या होंगे, आपके एक्सटीरियर एंगल्स, और हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होने वाला है, इक्वल, ओके। और इन सभी एक्सटीरियर एंगल्स को ऐड करने के बाद कितना वैल्यू आता है, 360, ठीक है। इंटीरियर, एक मिनट, ये रहे इंटीरियर एंगल्स, राइट, ये रहे आपके इंटीरियर एंगल्स, समझ में आ गया। सो व्हाट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला, सेकंड, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 into 180 degree, where what is your n, where n is the number of sides, n is the number of sides, ठीक है। कितने साइड्स है यहाँ पे, वैसे हेक्सागन है 6, तो n का वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे 6, ठीक है। अगर मुझे इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है, तो उस प्लेस में अगर मुझे हेक्सागन का निकालना है तो मैं n का वैल्यू क्या रख दूं, 6, और 6 - 2 इंटू 4 जो भी आएगा दैट विल बी 6 - 2 इज 4, 4 इंटू 180, ठीक है। तो जो भी है वो आपको क्या देने वाला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स।
इतना क्लियर हो गया? मुझे उनका सम तो मिल जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए? मेजर ऑफ। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितने होंगे? कितना होगा वैल्यू उनका इंटीरियर एंड एक्सटीरियर को ऐड करने के बाद? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर सप्लीमेंट्री। देखो ये सर नो, वो सेम लाइन पे आ रहे हैं। सो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर सप्लीमेंट्री, दैट इज व्हाट 180 है ना। तो अगर मुझे एक्सटीरियर मिल गया तो मैं 180 से माइनस करके इंटीरियर ढूंढ लूंगा, या मुझे इंटीरियर मिल गया तो मैं 180 से माइनस करके एक्सटीरियर ढूंढ लूंगा। ये इतना क्लियर है सबको? थर्ड इज व्हाट? इंटीरियर एंगल and exterior angles are supplementary। ठीक है, exterior angle and interior angles are supplementary। चौथा, क्या हो अगर मुझे सिर्फ एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू, क्योंकि मुझे उन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, मुझे हर एक इंटीरियर एंगल का चाहिए। मुझे उनका सम पता है कितना आता है, सम पता है कितना आता है n-2 इंटू 180। मुझे एक्सटीरियर एंगल का सम पता है कितना आता है 360। पर क्या अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल, तो आप कैसे बताएंगे? टोटल सम कितना है 360, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एंगल से, क्योंकि हर एक एंगल इक्वल है ना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। 6 ना, 60 नहीं 6 ना, अगर हेक्सागोन है तो 6। अच्छा वैसे ठीक है। सो मेजर ऑफ measure of measure of each exterior angle, each exterior angle is what? 360 divided by n, divided by n, where what is your n? Number of sides। ठीक है, इतना लिखो और फिर हमें आंसर्स मिलने लग जाएंगे। ठीक है, इतना लिखो एंड देन यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, लिखो इसे। यहां पे डाउट है किसी को? चलो नहीं है तो लिखो फिर। ये 360 बाय एन क्यू क्या पता चला सबको? क्योंकि सबका जो मेजर है वो इक्वल है, तो अगर मैं डिवाइड बाय टोटल करता तो मुझे एक का मिल जाएगा, और वही मेजर हर एक के लिए सेम जाने वाला है। समझा? बोलो बोलो। वन 180 करेंगे, सप्लीमेंट्री है ना। ए स्ट्रेट बैठ, बुला तेरे पीछे वाले को, सीधा बैठ ना, सीधा। एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स आर व्हाट? नहीं, इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर नहीं, बोलो, दे आर सप्लीमेंट्री। ओके, interior angles and exterior angles are supplementary। Okay, now with this knowledge we will be able to find the answers of question number 13। ये आवाज कम करो। उन्होंने क्या बोला? फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। ठीक है, पेंटागन है, सेकंड है हेक्सागन, थर्ड है सेप्टागन एंड 8 है ऑक्टागन। ओके, हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है डिग्री एंड रेडियन मेजर, है ना, रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स।
ठीक है. नाउ फर्स्ट वन, पेंटागन. ओके, इन पेंटागन चलो अब यहां सुनो, ये यहां सुनो. यहां पहला दिया है पेंटागन, राइट. नंबर ऑफ साइड्स कितने होने वाले यहाँ पे? साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स को आप डिनोट किससे करेंगे? एन से. और वो आपको मिला कितना? 5. हमें क्या पता है? सिंस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स of a regular polygon is 360 डिग्री. अभी इस केस में हमारा पॉलीगॉन क्या है? हमारा पॉलीगॉन इस केस में पेंटागन है. ओके, कोई भी हो, पेंटागन हो, हाँ सबके लिए, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टा हो या ऑक्टा हो, सबके लिए एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360. इसीलिए हमने वहां पे कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया था, वहां हमने इन जनरल बोला पॉलीगॉन. अब वो पॉलीगॉन कुछ भी होने दो, उनका क्या होना है? सम 360 एक्सटीरियर एंगल्स का. ओके, एंड measure of each exterior angle of a regular पॉलीगॉन क्या होता है? 360 अपॉन n, राइट. Therefore measure of each exterior angle of regular पेंटागन क्या होने वाला है? 360 डिवाइड बाय 5, क्योंकि n का वैल्यू इस केस में क्या है आपके पास? 5. इसे डिवाइड करो और बताओ क्या आ रहा है? 5 7 सा 35, बचा कितना? 1. 1 with 0 becomes 10. 5 2 सा. तो हर एक एक्सटीरियर एंगल उस पेंटागन का कितना लेगा वैल्यू? 72 डिग्री. हमने देखो एक्सटीरियर भी ढूंढना और इंटीरियर भी ढूंढना है. हमने पहले क्या ढूंढ लिया? एक्सटीरियर. हमें क्या पता है? सिंस एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. जिसमें से हमें एक्सटीरियर एंगल कितना मिल गया है? 72. प्लस हमें क्या मिलना है? इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180. सो देयरफॉर इंटीरियर एंगल आपको क्या मिल जाएगा? 180 minus 72. It is 108. Yes or no? So therefore measure of each interior angle of
रेगुलर पेंटागन कितना आ गया 108 डिग्री, समझा। तो आपने एक्सटीरियर एंगल भी ढूंढ लिया और इंटीरियर एंगल भी ढूंढ लिया इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब इन्हें किस में ढूंढना है, रेडियन में। उन्हें डिग्री भी चाहिए और रेडियन। इसका रेडियन वाला पार्ट आपका होमवर्क होगा, ठीक है, क्योंकि घर पे बैठ के आलसगिरी ना करो। काम चोरी जो करते हो ना, वो काम चोरी घर पे ना करो, ठीक है। यहाँ पे आगे देखो, अगर मैं इसे हेक्सागन कर दूं, यहाँ पे सुनो, अगर मैं इस पेंटागन को हेक्सागन करूं तो मेरा सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, एन। एन का वैल्यू होगा 6, तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करने वाले, 6 से। तो आंसर कुछ आएगा आपको 60, है ना। एक्सटीरियर एंगल मिल गया आपको 60, तो इंटीरियर कितना मिलेगा 120 ना। तो इंटीरियर मिल जाएगा 120, उसे आप चेंज कर दो रेडियन में। वो हेक्सागन वाला इजी है, चलो वो करो हेक्सागन वाला। बस यहाँ पे अब हम साइड चेंज करते चले जाएंगे, ठीक है।